जिला में नशा तस्करों के ऊपर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसके लिए जो है जितने भी बड़े बड़े नशा तस्कर हैं उनके ऊपर सर्विलांस माउंट की जा रही है और उनकी जानकारी एकत्र की जा रही है। इसमें कई सारे ऐसे नशा तस्कर हैं जो जिला सोलन को ट्रांजिट रूट की तरह यूज करते हैं और इसी कड़ी में दिनांक 17 दिसंबर को सोलन जिला की स्पेशल टीम ने 2 आरोपी जो काफी समय से बाहरी राज्य से काफी मात्रा में चिट्टा खरीद करके शिमला के रामपुर और कुल्लू के निर्मंड और ग्रॉ एरिया में नौजवानों को बेचने में लगे हुए थे। इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों सुनील कुमार, संदीप ठाकुर, जो दोनों निर्मंड के रहने वाले हैं, इनको 21 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ सोलन पुलिस ने सोलन में गिरफ्तार किया और इस संदर्भ में थाना सदर में मुकदमा पंजीकृत किया। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर जांच की गई, जिसमें यह पता चला कि इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है, जिस पर इस मामले में सब इंस्पेक्टर आशीष कौशल जी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें 8 मेंबर बनाए गए और इस जांच में पता चला कि आरोपी संदीप पिछले 4 सालों से ज्यादा समय से चिट्टा तस्करी में संलिप्त है। पूछताछ और अकाउंट डिटेल्स से पता चला कि पिछले कुछ सालों में ही ये 3 किलो से ज्यादा चिट्टा की तस्करी इस एरिया में कर चुका है और 60 लाख रुपए से ज्यादा का व्यापार कर चुका है। इनके अलावा नकदी के ट्रांजैक्शंस भी हैं जिनकी अभी जांच की जा रही है, पर ये सभी ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट्स और डिटेल से एस्टैब्लिश हैं। ये दोनों आरोपी एक अन्य आरोपी संजय ठाकुर जो निर्मंड निवासी है, इसके साथ मिलकर इन तस्करों से पैसों का लेन देन करके चिट्टा की खरीद फरोख्त करता है। जो आरोपी संजय को भी गिरफ्तार किया गया है और इसके बैंक अकाउंट से पिछले 1 महीने में ही बाहरी राज्य के तस्करों का जो ये नेटवर्क है, इसको 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बैंक अकाउंट से भुगतान किया गया और इससे 4 बार चिट्टा की खेप खरीदी गई, जो कुल मिलाकर 150 ग्राम चिट्टा से भी ज्यादा है। नकद भुगतान की खरीद भी की गई है, जिसकी जांच जारी है। इन आरोपियों द्वारा मुख्यतया इस नेटवर्क के फाइनेंशियल मैनेजर 2 आरोपी हैं, जितेंद्र और विक्रम भौरिया, दोनों ही हरियाणा के निवासी हैं। इनके साथ लाखों रुपए का लेन देन किया गया है। विक्रम ने पिछले सिर्फ 3 महीने में ही 32 लाख रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन करके चिट्टा तस्करी को अंजाम दिया। ये आरोपी किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते हैं, ये खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करते हैं। एसआईटी ने आरोपी जितेंद्र को हरियाणा के चीका से और आरोपी विक्रम को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया और इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस नेटवर्क का जो मेन किंगपिन है, मुख्य सरगना आरोपी प्रदीप नरवाल, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली का एक बहुत बड़ा नशा तस्कर है, जो पिछले 7 सालों से नशा तस्करी कर रहा है, जो जितेंद्र और विक्रम की गिरफ्तारी के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गया था और विदेश भागने के लिए इसने फ्रॉड तरीके से 3 जगहों से पासपोर्ट बनवाने की कोशिश भी की, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इसको गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दबिश दी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 2 दिन पहले इसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले में लोकेट किया गया और शामली जिला पुलिस के साथ सोलन पुलिस की एसआईटी ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस सरगना आरोपी प्रदीप नरवाल को शामली से गिरफ्तार किया। अभी इसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस नेटवर्क में हरियाणा के जो आरोपी संलिप्त हैं, इन्होंने इस साल में 4 बैंक खातों के माध्यम से ही नशा तस्करी करके 4.5 करोड़ से ज्यादा की राशि अर्जित की है। इनके बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं। ये आरोपी प्रदीप नरवाल आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ 5 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें चिट्टा तस्करी के 4 मुकदमे हैं, जिसमें मोहाली में 120 ग्राम चिट्टा तस्करी का, कैंथल में 70 ग्राम चिट्टा तस्करी का, इस तरह के मुकदमे और चोरी का भी एक मुकदमा हरियाणा में पंजीकृत है। ये नेटवर्क में संलिप्त सभी आरोपी काफी शातिर हैं। ये नॉर्मल कॉल्स यूज नहीं करते, ये नॉर्मल अपने डिटेल्स के बैंक अकाउंट्स को यूज नहीं करते, ये व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स, बेनामी बैंक अकाउंट्स इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इस मुकदमे में आरोपी की 5 एलएमवी गाड़ियां संलिप्त हैं, जिनमें से बोलेरो और एक i20 को जब्त कर लिया गया है। बाकी का प्रोसीजर जारी है। इन आरोपियों से 9 मोबाइल फोन, डोंगल आदि जब्त किए गए हैं और इनके करीबन 10 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आरोपी की 3 लाख रुपए से ज्यादा की भी संपत्ति को, राशि को, बैंक अकाउंट की राशि को जब्त कर लिया गया है।
इस नेटवर्क में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए इनसे हिमाचल प्रदेश के जो युवा जुड़े हुए हैं उनके कनेक्शंस को स्टडी किया गया, जिसमें पाया गया कि ये आरोपी हजारों हिमाचली युवाओं को चिट्टा बेचते हैं। सिर्फ आरोपी प्रदीप नरवाल जो कि इसका मुख्य सरगना है, जो बाहरी राज्य से है, उसके मोबाइल फोन में 150 से ज्यादा हिमाचली कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। सोलन पुलिस द्वारा इस वर्ष अभी तक बाहरी राज्यों के 78 आरोपियों, जिनमें चिट्टे के 68 बड़े सप्लायर हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 5 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 12 बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया। ये 12वां नेटवर्क था और इससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति बंद हुई है। जिला पुलिस ने इस वर्ष अभी तक नशा तस्करी के 108 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 231 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो सर 1.5 लाख के साथ जो प्रदीप नरवाल के कॉन्टैक्ट है, तो उनसे पूछताछ होगी? हाँ, उनसे पूछताछ अभी अमल में लाई जाएगी। ये जितने भी डिटेल्स हमने शेयर किए हैं ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में एस्टैब्लिश्ड डिटेल्स हैं। इसके अलावा भी जैसे आईपीडीआर के रिकॉर्ड्स आएंगे, जैसे व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स करते हैं, उनके थ्रू भी कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश होंगे। वो कॉन्टैक्ट्स अभी हमने एस्टैब्लिश नहीं किए। सो जो 150 कॉन्टैक्ट्स हैं वो मोबाइल में जो उनके नाम सेव हैं और जो मोबाइल नंबर से इनके सीडीआर के कॉल्स हुए हैं, सिर्फ उनके आधार पर ही कनेक्शन एस्टैब्लिश किए गए। उसी तरह से बैंक अकाउंट्स का भी एनालिसिस है। ज्यादातर आपको पता है कि ज्यादातर ये ट्रेड जो है वो नकदी में होता है। बैंक अकाउंट्स में तभी होता है जब उनके पास कोई नकदी का रास्ता जो है फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा। तो ये ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जबकि नकदी में इससे कई गुना ज्यादा ये ट्रांजैक्शंस किए गए होंगे। सर जो 32 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आप बोल रहे हैं, टोटल तो 4 करोड़ बता रहे हैं, हिमाचल की और जिलों की 32 लाख क्या हिमाचल की है? सिर्फ हिमाचल की नहीं, इसमें अन्य जगहों से भी जो है पैसे ट्रांसफर किए। तो लगभग हिमाचल की क्या एवरेज है, कोई आईडिया? इसका भी एनालिसिस जारी है। ये जो 10 बैंक खाते सीज हुए, एक कौन किसके स्टेट के? ये हरियाणा के जो 4 आरोपी हैं, इनके सीज किए गए हैं और इसके अलावा अन्य बैंक खाते भी हैं जिनको जब्त किया जाता है। तो जो आप बोल रहे बेनामी अकाउंट कर रहे हैं, तो आधार कार्ड वगैरह कौन किसके लगे होंगे? वो जो दूसरे लोगों के लगे हुए हैं जो किसी का पता एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इसने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया तो जहाँ ये रहता नहीं है वहाँ से इसने अपने अपने एड्रेस के प्रूफ लगाए हुए हैं। तो उस तरह से बेनामी अकाउंट्स और जो है व्हाट्सएप वॉइस चैट कॉल्स वो इस्तेमाल करते हैं। जो प्रदीप नरवाल है, इसका हिमाचल में पहला हुआ है, इससे पहले भी किया हुआ? प्रदीप नरवाल का हमारी जानकारी में हिमाचल में पहला सक्रिय काफी समय से है। ये पिछले 7 सालों से सक्रिय है और चिट्टा की बड़ी बड़ी तस्करी के जो है इसके मुकदमे दर्ज हुए हैं। जैसे 150 ग्राम का मैंने बताया और 120 ग्राम का एक और 70 ग्राम का उसमें बताया कैंथल होता है। तो इस तरह के कई मुकदमे इसके खिलाफ पंजीकृत हैं और इसके नेटवर्क में इन्होंने जो है काफी अच्छे तरीके से इसको सक्रिय किया हुआ है। चिट्टा की डिलीवरी और फिजिकल हैंडलिंग को अलग आरोपी डील करते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अलग आरोपी डील करते हैं। आपको चिट्टा खरीदने के लिए पैसे की डील जो है किसी और से करनी होगी और फिजिकल डिलीवरी के लिए किसी और को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस ऑल इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ अवॉइडेबल प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, इंटरनेट कॉलिंग और बेनामी बैंक अकाउंट्स। और इन्होंने सिर्फ अपने ही नाम पर नहीं, जैसे प्रदीप नरवाल ने अपनी वाइफ का अकाउंट भी इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें 81 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं। ये सभी ट्रांजैक्शंस जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें जैसे भी आगे कोई प्रोग्रेस होगी वो इन्फॉर्म कर दी जाएगी। इनको चिट्टा कहां से आया हुआ, सब कुछ बताया कि इस पहलू पर भी जांच जारी है। सर कोई हिमाचल या सोलन का कोई ऐसा बड़ा नाम जो सप्लाई चेन में है, कुछ ऐसा भी आ रहा है सामने? नहीं, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन